हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो एजुकेशन चैनल में। मैं लेके आई हूँ अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पेपर देने से पहले इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा फ्रेंड, आपके पेपर के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि किस अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो रोबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, इसे देखे बिना नहीं जाइएगा, प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए आप। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के छोटे भागों का अध्ययन यष्टि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखेंगे, चयन की समस्या के दो कारण बतलाइए। ये चयन के समस्या का दो कारण पूछ रहा है। तो पहला होगा असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधन। क्वेश्चन नंबर हम 6वां देख लेंगे कि यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है। तो पूरक संबंध है। समूह हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। समूह हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है। 8वां हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया गया। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया गया। 9वां देखेंगे, सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। तो सामूहिक हितों पे समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन है फ्रेंड? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेंगे, अवसर लागत का विचार किस मान्यता पर आधारित है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के मान्यता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है। तो नतोदर होता है। 14 देख लेंगे, कीमत संयंत्र किस आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो यष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था एक दूसरे के है पूरक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य विषय क्या है। तो कीमत सिद्धांत विश्लेषण करना यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, 17 कह रहा है कि आर्थिक समस्याओं को किस वक्त द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे कि अच्छी मुद्रा के किस एक गुण को लिखिए। अच्छी मुद्रा के गुण को लिखने की बात कर रहा है। तो तरलता, वहनीयता और टिकाऊ हो, जन स्वीकृति हो, ये इसके अच्छे नियम है। आगे कह रहा है कि साख का निर्माण कौन करता है। तो व्यापारिक बैंक जो है वो साख का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली मुद्रा को प्रदर्शित किया जाता है। तो शक्तिशाली मुद्रा को प्रदर्शित किया जाता है किससे? H बराबर C+RR+ER से किया जाता है। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, कह रहा है उधार लेन देन की दर में अंतर को क्या कहते हैं। तो फैलाव कहते हैं। उधार लेन देन की दर के में अंतर को फैलाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय में किस प्रकार अभाव होता है। तो दोहरे सहयोग का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य है। तो वर्जित कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ। तो 1 जनवरी 1949 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के बदले वस्तु विनिमय को कहा जाता है। तो क्रय विक्रय प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है इसका अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दर का नाम बताइए जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण देती है। तो रिवर्स रेपो रेट, इसका नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अगला देखेंगे बैंकिंग कंपनियां अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ फ्रेंड? तो 1949 में फरवरी में हुआ था। प्रसिद्ध मुद्रा क्या है? तो संकट काल में निर्गमित मुद्रा को प्रसिद्ध मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य जिस मुद्रा का बराबर हो उसे कहा जाता है प्रमाणिक सिक्का कहा जाता है उसे। अगला है कि बैंक चेक किस प्रकार का मुद्रा है? तो बैंक चेक ऐच्छिक मुद्रा होता है। अगला है जिस मुद्रा को एक निश्चित सीमा तक ही कानून द्वारा स्वीकार किया जा सकता है उसे कहते हैं समिति विधिग्राह्य मुद्रा, उसे कहते हैं समिति विधिग्राह्य मुद्रा। अगला है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मुद्रा का कौन सा रूप है? तो ये प्लास्टिक मनी रूप है। ये क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, ये मुद्रा का कौन सा रूप है? तो प्लास्टिक मनी रूप है। फ्रेंड, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। इसे देख के ज़रूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।